नमस्कार, मेरा नाम आर्यन है। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। 8 दिसंबर को ऐतिहासिक बनाने निकली थी विपक्ष, लेकिन धाराशायी हो गई, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी का। बहरहाल आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में अभिनंदन समारोह रखा गया था नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी और उन तमाम मंत्रियों के लिए जिन्होंने 17वीं विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बहरहाल इसी क्रम में आज किसान आंदोलन को लेकर जो भारत बंद किया गया था और बिहार बंदी में जिस तरीके की तस्वीर निकल कर आई, उस पर अब सुशील कुमार मोदी ने पलटवार किया है। इसके साथ ही बिहार के जो 2 नए चेहरे उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, तारकिशोर प्रसाद की बात की जाए या फिर बात करें रेणु देवी की, तो साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि जिस विपक्ष का नेता प्रतिपक्षी नहीं है तो वो आंदोलन क्या करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित के लिए किए हैं उससे किसान खुश है, और यही कारण है कि पंजाब और हरियाणा को अगर छोड़ दिया जाए तो बिहार की सड़कों पर कहीं भी किसान आंदोलन करते नजर नहीं आ रहे। बहरहाल क्या कुछ कह रहे हैं इस विषय पर तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, आप सुनिए। आज किसान आंदोलन को लेकर आज सड़कों पे उतरे थे विपक्ष की पार्टियां, पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गायब रहे। देखिए, आज का जो भारत बंद है वो टाइटा फिश हो गया है और नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने जिस प्रकार से हुंकार भरी थी इस बंद में हम साथ रहेंगे, हम किसानों के मुद्दे पर सड़क पर आएंगे, ये कहीं नहीं दिखा। यह स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय जनता दल के कृषि के प्रति, किसानों के प्रति जो सोच है वो साफ तौर पर दिखती है। और आप तो पता ही है वो किसानों के कितने शुभचिंतक हैं कि किसानों की ज़मीन को लगातार रजिस्ट्री कराते रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि वो किसान के हित में उनके पास एकमात्र एजेंडा है कि जब ऐसा अवसर आया वो किसानों के ज़मीन को लिखवाने का काम करते रहे। इसलिए बिहार के गरीब आवाम के लिए, बिहार के किसानों के लिए जो हमारा प्रतिपक्ष है उसके पास कोई स्पष्ट नज़रिया भी नहीं है। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कृषि से संबंधित जो 3 बिलों को लाया है वो स्पष्ट तौर पर किसानों के हित में है। और आप देख रहे होंगे कि पंजाब और उसके अगल बगल के राज्यों को छोड़कर पूरे देश में कहीं भी किसान न सड़क पर उतरे हैं, न किसानों ने अपनी प्रतिक्रिया कहीं व्यक्त की है। ये सिर्फ एक राजनीतिक का हथकंडा है और इससे हमारी सरकार पीछे डिगने वाली नहीं है। जनहित में, सरकार के हित में, भारत और बिहार के आवाम के हित में हम सब लगातार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करते आ रहे हैं और आने वाले दिनों में भी काम करेंगे और भारत और बिहार को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाने। विपक्ष कह रहा है कि सफल रहा उनका। अब देखिए, आपके भी कैमरे तो सड़कों पर घूम रहे हैं, आपके कैमरे भी तो तेजस्वी को कहीं खोज रहे हैं। अगर वो मिल गए तो वो सफल है, अगर नहीं मिले सुबह से लेकर शाम तक तो आप समझ सकते हैं इस तरह के जो बयानबाज लोग हैं उनका क्या नज़रिया है इस तरह के आंदोलन के प्रति, आप समझ सकते हैं। सर, किसानों ने अपील किया था राजनीतिक दलों से कि पार्टी का झंडा लेकर नहीं आए, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां आज आई हुई थी। देखिए, वो तो उनके हो गया। अरे भाई, किसान कहाँ है? यहाँ किसान को कोई तकलीफ नहीं है उससे, और हमारे जो है नेता को तकलीफ है, किसान को नहीं। किसान तो खुश है इस बिल से, क्योंकि किसान जब आज़ाद हुआ, आप देखे होंगे माननीय सुशील मोदी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अभी जो कहा है समापन समारोह में कि हर समय जो हम हटाएं उसको, एमएसपी हमारे यहाँ 6 में हट गया और हटने के बाद हमने तरक्की की है और हमारा कोई आज किसान नहीं है। चाहे उनके भी जो राज्य है कि जो कृषि राज्य है वहाँ कोई किसान नहीं है, सिर्फ नेता की बात है, जो बिचौलिया नहीं मिलता है इसलिए बौखलाए हुए हैं। किसानों को फायदा है, हमारे किसान हमारे साथ हैं। किसानों ने अपील किया था झंडे लेकर नहीं आने के लिए विपक्षी पार्टियों को, सभी पार्टियां लेकिन अपने बैनर और झंडे लेके पहुंची है। उनका दूसरा कोई काम है नहीं, कोई काम होता तब ना किसान के बारे में चिंता करते, तब ना। उनको तो झंडा लेके दौड़ना है, उन किसान के लिए कोई काम करना नहीं है। ठीक है।